आज का जो चैप्टर है हमारा वो है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। प्लेज हमने ले रखी है कि हम सब कुछ निपटाएंगे, सब कुछ कवर करेंगे। लास्ट में ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें हम अटकते हैं, जिसमें हम फंसते हैं, और जो भी पढ़ेंगे वो मेरे नोट से पढ़ेंगे, जिसको मैंने बहुत अच्छे से बनाया है। तो भाई चैप्टर हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो ये तुमको पता है, ये मैं तुम्हें बार बार नहीं बताऊंगा कि पार्टनरशिप होती क्या है, तो मुझे खुद ही बता दोगे भैया पार्टनरशिप क्या होती है। दो या दो से ज्यादा लोग जब मिलके साथ में मिलके कुछ सोचते हैं काम करने की, ठीक है, वो अग्री करते हैं कि हाँ भाई इस बिजनेस के अंदर होने वाला जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसको हम क्या करेंगे, आपस में शेयर करेंगे, और जो फर्म को चलाने वाला जो होगा वो या तो सब चलाएंगे या उनके बिहाफ में कोई एक बंदा भी काम कर सकता है। ठीक। अब ये डेफिनेशन आई कहां से? ये डेफिनेशन आई है आपकी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। हम जो भी काम करते हैं हम इस पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, अपने मन से कोई भी काम हम नहीं करते हैं। फीचर्स क्या होते हैं भाई? जो डेफिनेशन है वही फीचर्स है। दो या दो से ज्यादा लोग। अब इसमें एक लाइन पे ध्यान देना, इस पे एमसीक्यू भी आता है कि भाई मैक्सिमम लोग कितने हो सकते हैं पार्टनरशिप के अंदर? तो भाई 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक। ये कौन बताता है? कंपनी रूल सेक्शन 10 2014। अग्रीमेंट होता है सबके बीच में, अब वो रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। ठीक। दूसरी बात, रजिस्ट्रेशन करना भी कंपलसरी यहां पे नहीं है, वो ऑप्शनल है। ठीक भाई। बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। आपस में प्रॉफिट और लॉस एक स्पेसिफिक रेशियो में बांटते हैं, ठीक है, बिजनेस कैरी करते हैं। ये देखो रजिस्ट्रेशन क्या है? ऑप्शनल है। न्यू पार्टनर जब भी एडमिट होगा विल बी कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। आप कंसेंट करोगे, ऐसा नहीं कि भाई मन मन चीजों उठा लिया, भाई तू भी आ जा तू भी आ जा, ऐसा नहीं करना बिल्कुल। फिर पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। जब भी कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जाएगा तो वो एक नोटिस देगा भाई पहले, ठीक है, ऐसे नहीं कि मन उठा और चल दिया। ठीक। और हाँ, नोटिस देने के बाद जब तक वो नोटिस की डेट, ऐसे मान लो कि मेरा मन करता है कि यार मैं आज मेरा मन कर रहा है कि मैं काम ना करूं आज से, ठीक है, तो जब तक मैं प्रॉपर नोटिस नहीं दूंगा तब तक मैं जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उनके लिए मैं क्या रहूंगा? लाइलेबल रहूंगा यहां पे। फिर क्या है? माइनर में बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस। माइनर फॉर्म के अंदर आ सकता है कि 18 साल से कम उम्र का बच्चा आ सकता है फॉर्म के अंदर, तो आ सकता है भाई, बिल्कुल वेलकम है उसका। ठीक। पर वो फर्म का लॉस नहीं लेगा, वो केवल क्या खाएगा? प्रॉफिट ही खाएगा। ठीक। और वो भी बिना पार्टनर की कंसेंट के नहीं आ सकता। ठीक। फिर क्या है? पार्टनरशिप डीड क्या होती है? एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है भाई, इसके अंदर सारी कंडीशन लिखी होती है पार्टनरशिप की। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि स्टैम्प्ड, ये किसके अंदर आता है भाई? ये जो पार्टनरशिप डीड स्टैम्प्ड होती है किसके अंदर होती है? ये अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैम्प्ड एक्ट। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है भाई, तो इसको ध्यान से समझना। फिर क्या है भाई? फिर है डीड। डीड होता क्या है? डीड एक ऐसी ग्रंथ है, मतलब जैसे कह सकते हैं ना पार्टनरशिप का एक ग्रंथ है भाई। इसके अंदर सब कुछ लिखा है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक। तो एक माइंड में हमेशा एक बात रख लो कि अगर डीड में कुछ लिखा है, ठीक है, अगर डीड में कुछ लिखा है, रिटर्न है भाई, तो जो लिखा है वो ही होगा फर्म के अंदर। समझ रहे हो कि अगर लिखा है कि भाई सैलरी देनी है तो देनी है, जितना लिखा है उतनी देनी है। पर अगर मान लो ये डीड ही ना हो, ये डीड हो ही ना, तो क्या करोगे भाई? तो अगर ये डीड नहीं होगी तो वहां 5 रूल लगते हैं। 5 रूल का मतलब ये होता है कि पार्टनर जो होते हैं उनका रेशियो इक्वल हो जाता है, वहां पे किसी भी बंदे को इंटरेस्ट नहीं मिलता उसकी कैपिटल पे, आईओडी चार्ज नहीं किया जाता है, कोई सैलरी नहीं मिलती, कोई बोनस नहीं मिलता, कोई कमीशन नहीं मिलता। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर का लोन, बस ध्यान रखना अगर पार्टनर ने लोन दिया है, पार्टनर ने लोन दिया है, लोन दिया का मतलब समझना कि अगर मान लो एक पार्टनर है और उसने फर्म जो बिजनेस है उसको लोन दे रखा है, तो उसके बदले में उसको इंटरेस्ट जरूर मिलेगा, और वो इंटरेस्ट का रेट अपने मन से नहीं बोल सकता कि मैं 20 लूंगा, 30 लूंगा, 40 लूंगा, वो 10% भी नहीं बोल सकता, वो क्या बोलेगा? 6% पर एनम के रेट से उसको इंटरेस्ट मिलेगा। समझ में आ रही बात? बट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? आगे बढ़े बाबू। जैसे यहां पे देखो क्वेश्चन है कि ए ने बी नहीं, सॉरी यार, ए ने फर्म को लोन दे रखा है, कब दिया है? 1 अक्टूबर 2023 को लोन दिया है। अब सोचो अगर अप्रैल में दिया होता तो आप पूरा 6% दे देते,
ठीक, क्योंकि अप्रैल से मार्च कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। अब यहाँ पर एनम है, पर एनम का मतलब क्या होता है कि जो इंटरेस्ट है वो पूरे 12 महीने का है। तो भाई ने 15,000 लोन दिए, तो 15,000 पे 6% कितना हो गया, 6/12, 6 महीने आपको लेने पड़ेंगे, टाइम कंसेंट करना पड़ेगा आपको। तो इंटरेस्ट आया कितना, 450। समझ में आ रही बात? आगे बढ़ते हैं। अब समझो यहां पे कि प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता क्या है और कब बनता है। देखो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जमीन आसमान का फर्क है। मैं कैसे बता रहा हूं, देखो प्रॉफिट एंड लॉस हर बिजनेस के अंदर बनाया जाता है, ये नॉमिनल नेचर का होता है। इसके अंदर सारे के सारे एक्सपेंस कहां आते हैं, डेबिट में आते हैं। सारी की सारी इनकम कहां आती है, क्रेडिट में आती है। ये तो आपको पता है। पर बात सारी की सारी ये नहीं है, बात ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस में वो सारे के सारे एक्सपेंस आते हैं जो किस नेचर के होते हैं, कंपलसरी नेचर के होते हैं। कि मतलब चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, समझ लो, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, ये आपको पे करने ही पड़ेंगे, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। घर में चूल्हा जला नहीं जला उससे फर्क नहीं पड़ता, पर ये आपको देना पड़ेगा। अगर आपने किसी के यहां रेंट में कोई जगह ली है, आपका काम चले ना चले, आपको उसको रेंट देना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि बाबूजी इस महीने तो मेरा काम ही नहीं चला, रेंट कहां से दूं, ये नहीं कह सकते आप। ठीक, तो यहां पे प्रॉफिट रखा जाता है, ये आपको पता है। उसके बाद यहां पे 3 चीजें याद रख लेना, MRI। एम मतलब मैनेजर का कमीशन, आर मतलब रेंट पेड टू पार्टनर, आई मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर मान लो फर्म को किसी पार्टनर ने अपनी एक जगह दे रखी है, गोडाउन दे रखा है, ठीक है, तो उसके बदले में जो फर्म है वो किसी को क्या दे रही है, पार्टनर को क्या दे रही है, रेंट दे रही है। तो ये क्या है, ये सारे के सारे जो खर्चे होते हैं कि चार्ज होते हैं किसके ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर। समझ में आ रही बात? वैसे ही किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, वो मैं जो कमीशन दे रही हूं वो, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, बैलेंस करोगे, और जो बैलेंस होता है वो कहां जाता है बेटा, ये आ जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यही वो प्रॉफिट है जो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो पार्टनर को क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब पार्टनर को तुम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हो, तुम ऐसे नहीं बांट देते कि ले तू ले ले तू ले ले तू ले ले, ऐसा नहीं। पार्टनर अगर प्रॉफिट लेगा तो पार्टनर कैसे लेगा भाई, पार्टनर उसको एज आईओसी ले सकता है, एज सैलरी ले सकता है, एज कमीशन ले सकता है, ठीक है। तो पार्टनर अलग अलग नाम से प्रॉफिट को लेता है। जैसे जिसने कैपिटल ज्यादा लगाई, उसने कहा भैया मैं तो अपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट लूंगा, तो 10% उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा। ए ने कहा भाई काम मैं ज्यादा करता हूं, मुझे 2,000 रुपए सैलरी दो, तो सैलरी मिल जाएगी। बी ने कहा मैं क्या कहते हैं सेल पे क्या कहते हैं मैं ज्यादा फोकस करता हूं, तो मुझे कमीशन मिलना चाहिए, तो उससे कमीशन मिल जाएगा। उसके बाद क्या होता है, बैलेंस करते हैं। अगर बैलेंस इधर आएगा तो नेट प्रॉफिट, बैलेंस इधर आएगा तो नेट लॉस। ये चीज आपको क्लियर होगी। ये देखो यहां पे लिख भी रखा है मैंने कि ये सारे क्या होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, कंपलसरी पेड होता है, किस में आते हैं, पीएनएल में आते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं, एप्रोप्रिएशन होते हैं, इसलिए किस में आते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं। अगर, और ध्यान रखना सबसे बड़ी बात यह है कि अगर प्रॉफिट होगा, अगर लाला लिख लो, लाला अगर प्रॉफिट होगा तो ही एप्रोप्रिएशन बनेगा। लाला अगर प्रॉफिट होगा तो ही एप्रोप्रिएशन बनेगा। समझ में आई बात? अब इस वाले केस को भी समझ लो, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट केस है, ये इंपॉर्टेंट केस है भाई, समझ लो। इनसफिशिएंट प्रॉफिट कहने का मतलब है क्या कि भाई जैसे ए और बी दो पार्टनर है फर्म के अंदर, इसकी कैपिटल इतनी है, इसकी कैपिटल इतनी है, ठीक। इन्होंने कहा कि हम आईओसी लेंगे, कितना लेंगे आईओसी, 9% पर annum से लेंगे, और प्रॉफिट कितना है फर्म के अंदर, 7,800। आईओसी निकला
7,200, इसका आया 4,500। सोचो इसका कितना है 7,200, इसका कितना है 4,500। और फर्म के अंदर पड़े कितने हैं भाई तुम्हारे 7,800। ये तो वही वाली बात हो गई। कैसी बात हो गई? ये तो वही वाली बात हो गई कि अगर इतना होता तो पहले मिल जाता। सोचो ना, खुद सोचो कि अगर इतना होता तो पहले मिल जाता ना। 7,200 और यहां 4,500 को अगर आप प्लस करते हो तो कितना बनता है आपका? 7,200 और 4,500 को प्लस करके देख लो कितना हो गया। 5 6 7 7 8 9 10 11 11,700 बन रहा है भाई। 7,800 हमारे पड़े में, 11,700 हमें देने हैं। कैसे दे दोगे भाई? दे सकते हो? दे ही नहीं सकते। तो उस केस में क्या होता है, जब आपका एप्रोप्रिएशन आपके अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा होता है तो उस केस में क्या बनता है, या उस केस को क्या कहते हैं? इनसफिशिएंट प्रॉफिट कहते हैं। और उस इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में क्या करते हैं, जो एक्सपेंसेस हुए हैं जैसे आईओसी है, सैलरी है, सब क्या करते हैं? एक रेशियो बनाते हैं और उसी रेशियो में क्या करते हैं, जो भी एप्रोप्रिएशन होता है उसको हम क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे 7,800 है, ठीक है, ये टोटल प्रॉफिट है हमारे पास। तो हमने क्या करा, अपने आईओसी का रेशियो बना दिया, जो एक्सपेंस है उसका रेशियो बना दिया। तो इसका 7,200 था, इसका 4,500 था, रेशियो बना 8 और 5। और इस 7,800 को हमने ये करा 8 और 5 में बांट दिया और यहाँ पे इनको आईओसी दे दिया, क्योंकि जितना है उतना ही आप क्या कर सकते हो? दे सकते हो, उससे ज्यादा आप नहीं दे सकते। आगे बढ़े, फिर बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट पे भाई, कि जब भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं निकालोगे भाई। आप हमेशा किस पे निकालोगे? ऑलवेज कैलकुलेट करोगे हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे। ओपनिंग कैपिटल कौन सी होती है सर? ओपनिंग कैपिटल होती है 1 अप्रैल। अगर बिजनेस स्टार्ट 1 अप्रैल से हो रहा है तो ओपनिंग कैपिटल वो होगी। अगर बिजनेस स्टार्ट कैलेंडर ईयर के हिसाब से हो रहा है, यानी कि 1 जनवरी से हो रहा है, तो आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस डेट की कैपिटल पे कैलकुलेट होगी, ठीक। पर अगर सर मान लीजिए क्लोजिंग कैपिटल दियो क्वेश्चन के, तो कैसे आप ओपनिंग कैपिटल बनाओगे उसे? तो कन्वर्ट करने का एक सीधा तरीका होता है CAP। सी मतलब क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, प्लस एडिशनल ड्राइंग प्लस प्रॉफिट। तो कैप करके याद रख लो, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग प्लस करो, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, हाँ, यहाँ पे माइनस करना प्रॉफिट को, तो यहाँ पे माइनस कर देना प्रॉफिट को। एडिशनल कैपिटल यहाँ पे अगर है तो उसको भी माइनस कर देना, तो आपको क्या मिल जाएगी? आपकी ओपनिंग कैपिटल। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं भाई? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का वैसे सिंपल बहुत तरीका है कि आप ड्राइंग लो, रेट रखो। मान लो अगर आप 1,000 रुपये निकाल लो, 10,000 निकाल लो, ठीक है, और इंटरेस्ट कितना है? 6% है, ठीक है। और कुछ नहीं बताया क्वेश्चन में, खाली क्या बोल रखा है? 6% पर एनम बोल रखा है। तो आप एवरेज लोगे वहां पे 6/12, तो आपका कितना आएगा बेटा? यहाँ पे ये आएगा आपका 300, ठीक है। कितना आएगा? 300। बाकी ये भी पढ़ लो आप। डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट अवेलेबल, तो टाइम क्या होता है? 6 मंथ, हम मानते हैं वहां पे टी को। और अगर मान लो खाली परसेंटेज दी होगी तो वहां आपको टाइम नहीं लेना है, टाइम का फैक्टर आप सीधे सीधे आईओडी निकाल लो। पर अगर मान लो डेट ऑफ ड्राइंग अनइक्वल हो, जैसे कभी तुम 2,000 निकाल लो, कभी तुम 3,000 निकाल लो, कभी तुम 4,000 निकाल लो, तो उस हिसाब से अगर ड्राइंग हो रही है तो आप क्या करोगे? तो उस केस में 2 मेथड होती है, सिंपल और एक प्रोडक्ट। हम सिंपल को बताने से जगह प्रोडक्ट का यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो भाई प्रोडक्ट मेथड के लिए हम करते क्या है, ये होता है हमारा डेट या ईयर, प्रॉफिट, टाइम, प्रोडक्ट, ठीक। यहां सारी की सारी हम क्या कर देंगे यहाँ पे
जितनी भी हमारी ड्राइंग्स हैं वो सारी की सारी ड्राइंग यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, ये ड्राइंग हो गई, ये टाइम हो गया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 8। अभी टाइम निकला, हाँ टाइम निकला कैसे भाई, टाइम लेफ्ट आफ्टर ड्राइंग। ठीक है, यानी कि आपने जनवरी 31 को ड्राइंग करी है, तो आपके पास कितना टाइम होगा बेटा, आपके पास 11 महीने होंगे। ये कैलेंडर ईयर के हिसाब से क्वेश्चन है, तो इस चीज पे ध्यान देना। तो कितने महीने होंगे आपके, 11 महीने। आपने 31 मार्च को ड्राइंग करी, तो आपके पास कितने महीने होंगे, 9 महीने। जून 30 को करो तो कितने महीने होंगे, 6 महीने। ठीक है, सितंबर को करो कितने महीने हो गए, अक्टूबर से 3 महीने। और अक्टूबर में कर रहे हो लास्ट में, तो कितने महीने बचे आपके पास, 2 महीने दिसंबर तक। तो ये आपने दिसंबर तक टाइम कैलकुलेट करा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपका जो एंड हो रहा है ईयर वो 31 दिसंबर है। फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई करोगे, ये सारी वैल्यू आएंगी, टोटल कर देना, टोटल से क्या बन जाएगा आपका, टोटल प्रोडक्ट बन जाएगा। अब आपको सीधे सिंपल क्या करना है, अपना सॉल्यूशन लगाना है। कैसे सॉल्यूशन लगाओगे, आईओडी का फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई परसेंट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 1/12। ये याद रखना, हर जगह 1/12 होता है इसके अंदर, अगर आप प्रोडक्ट मेथड का यूज कर रहे हो। तो टोटल आपने लिया, ये यहाँ रखा, 9% लगाया 1/12 का, तो आपका इंटरेस्ट आ गया पूरे साल का 1710। सिंपल को छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला बेसिस कैसे भाई, देखो कई बार क्या होता है ना, आप ड्राइंग क्या करते हो, सेम अमाउंट पे निकाल रहे हो, मतलब मैं 1000 रुपए ही निकाल रहा हूं। विदड्रॉल कर रहे हो ऑन सेम डेट, मैं एक ही डेट में कर रहा हूं। जैसे अगर मैं कर रहा हूं तो मैं 1 अप्रैल को ही निकालूंगा ड्राइंग, और विदाउट एनी गैप, यानी कि मैं हर महीने निकाल रहा हूं बिना किसी गैप के, चाहे वो मंथली हो, चाहे वो क्वार्टरली हो, चाहे वो हाफ ईयरली हो। मैं ना तो कोई वहां गैप दूंगा, मैं ना तो वहां कोई डेट चेंज करूंगा, ठीक, और वहां पे ना तो मैं किसी अमाउंट में कोई चेंज लेकर आऊंगा। तो उस फेसिस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलता कैसे है, उस फेस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टी डिवाइडेड बाय 12। अभी टी की वैल्यू निकालने से सीखने से बढ़िया आप इसको याद कर लो इस तरीके से कि मिडिल में वैल्यू क्या रहती है, चाहे 12 महीने लगातार ड्राइंग करो, चाहे क्वार्टरली करो। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है बेटा, क्वार्टरली का मतलब वो नहीं होता जो तुम सोच रहे हो। क्वार्टरली का मतलब ये होता है कि आप हर 3 महीने में ड्राइंग करोगे, यानी कि टोटल क्वार्टर कितने होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, कितने क्वार्टर होते हैं, टोटल 4 क्वार्टर होते हैं। तो ये देख भी लो यहाँ पे, मंथली में 12 महीने ड्राइंग करोगे, टोटल कैसे बनेगा आपका, ड्राइंग मल्टीप्लाई 12। क्वार्टरली, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 4 से मल्टीप्लाई। हाफ ईयरली करोगे तो 6 से मल्टीप्लाई कर देना सीधे। अब आपको याद कैसे करना है, आपको याद करने के लिए बस याद रखना है कि सब में मिडिल की वैल्यू क्या होती है, 6 होती है। ठीक, अगर आप मंथली ड्राइंग कर रहे हो तो यहाँ पे पॉइंट 5 प्लस कर देना, तो बिगिनिंग की वैल्यू आ जाएगी। इसमें 0.5 माइनस कर देना, तो 5.5 की वैल्यू यानी कि एंड की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ प्लस करना है, यहाँ माइनस करना है। ठीक, फिर नीचे वाले में भी प्लस 1.5 कर देना, तो बिगिनिंग की वैल्यू, यहाँ माइनस कर देना 1.5, तो यहाँ पे एंड की वैल्यू। ठीक, हाँ अब यहाँ ध्यान रखना, हाफ ईयरली में क्या होता है, इस 6 का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। देखो यहाँ 12 महीने ड्राइंग हो रही है, यहाँ 6 महीने ड्राइंग हो रही है, तो यहाँ 6 की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे भी सेम 0.5 प्लस और यहाँ पे भी सेम 0.5 माइनस। ठीक है, तो ये आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसके मैं आंसर, क्वेश्चन आंसर कराऊंगा भाई, PYQ जो है वो मैं कराऊंगा। ठीक है, अभी तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये तो पढ़ा है मैंने, ये तो खाली हवाबाजी कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी PYQs हैं, देखो ये PYQs अगर रखे हमने। तो भाई कैपिटल अकाउंट के मेथड्स कितने टाइप की होती हैं, कैपिटल अकाउंट बेटा 2 टाइप के होता है आपका। ठीक, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, एक होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक होता है फ्लक्चुएटिंग, एक होता है फिक्स। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जहां पे आप सब कुछ भर देते हो, मिक्स कर देते हो। मतलब आप कैपिटल का बैलेंस भी लिख दोगे, एडिशनल कैपिटल लेकर आए वो भी लिख दोगे, एप्रोप्रिएशन के अंदर जो IOC यहाँ पे मिलता है आप वो भी डाल देते हो यहाँ, कमीशन भी डाल देते हो यहाँ, सैलरी भी डाल देते हो यहाँ, प्रॉफिट मिला वो भी डाल देते हो यहाँ। और दूसरी चीज का ध्यान रखना कि पार्टनर को जब भी कोई चीज प्लस करी आती है तो उसके
किस साइड में लिखी जाती है, क्रेडिट में। और पार्टी से कुछ माइनस करते तो कहाँ लिखते हैं, डेबिट में। ठीक है, चाहे वो ड्राइंग हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, चाहे वो लॉस हो। ठीक, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होता है, एक ऐसा अकाउंट है जहां पे आप सब कुछ मिक्स कर देते हो। ठीक, अब जब सब कुछ मिक्स कर दोगे तो कैपिटल जो तुमने यहां पे रखी है ना, जैसे मान लो तुमने 1 लाख कैपिटल है तुम्हारी, तो प्लस भी करो माइनस भी करो उसके अंदर, तो उसके यहाँ पे चेंज आएगा, या तो कैपिटल बढ़ेगी या कैपिटल कम होगी, यही होता है। ठीक, अब बात करते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट है कैसा, फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या करते हैं कि आप नाम से समझ लो ना, कैपिटल क्या है, फिक्स। यहाँ पे कैपिटल क्या रखते हैं हम, फिक्स कैपिटल रखते हैं, ताकि कैपिटल में कोई चेंज ना आए। अब क्या करेंगे उसके लिए, कैपिटल में कोई चेंज ना आए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कैपिटल को यहां से हटा के एक अलग अकाउंट बना देते हैं और उसका नाम रख देते हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक, और बाकी जो चीजें होती हैं वो कहाँ होती हैं, ये करंट अकाउंट में होती है। चाहे एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट हो, चाहे एप्रोप्रिएशन का आईओसी हो, चाहे एप्रोप्रिएशन का कमीशन हो, वो सब यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, किसमें, करंट में। बाकी कैपिटल कहाँ चले जाती है, आपकी कैपिटल अकाउंट के अंदर। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, ये ओपनिंग कैपिटल यहाँ आ गई। ठीक, एडिशनल कैपिटल कुछ लेके आ रहा तो प्लस कर लो। ठीक, कोई पैसा उसने विड्रॉल करा। ध्यान रखना ड्राइंग 2 टाइप की होती है, ये भी समझ लो कि ड्राइंग क्या होती है, 2 टाइप की होती है भाई। एक होती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, कि आप प्रॉफिट में से पैसा निकाल रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो, तो जो वो ड्राइंग होती है उस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला जाता है अगर आप प्रॉफिट कम कर रहे हो। पर अगर आप कुछ पैसा विड्रॉल कर रहे हो, ठीक है, अपनी कैपिटल से, तो भाई उस पे कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगाया जाता, क्योंकि आपने अपने कैपिटल से पैसा माइनस करा है। ठीक है, तो ये वही वाली ड्राइंग है, कंफ्यूज मत होना। और ये वाली जो ड्राइंग होती है, प्रॉफिट में से अगर कोई पैसा निकाल दो तो ये वाली ड्राइंग होती है। और बाकी सब चीजें कहाँ हो रही हैं आपकी, ये देखो करंट अकाउंट में हो रही है। नो इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो वहां कौन सा अकाउंट बनता है, फ्लक्चुएटिंग, या उसकी कैपिटल क्या होती है, फ्लक्चुएटिंग। यानी कैपिटल अकाउंट वहां पे हमेशा जो भी आप एंट्री करोगे कैपिटल अकाउंट के नाम से ही करोगे। बात करें जहां पे करंट अकाउंट का बैलेंस दिया होता है, या जहां पे लिखा होगा कि भाई कैपिटल क्या है, फिक्स है, तो वहां आप क्या करोगे, फिक्स कैपिटल अकाउंट ही बनाओगे। बात करते हैं बिफोर एंड आफ्टर चार्जिंग कमीशन के ऊपर। इस पे कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं। देखो भाई, अगर लिखा आ जाए कि पार्टनर कमीशन ऑन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट किस नेट प्रॉफिट की बात हो रही है, यहां पे उस नेट प्रॉफिट की बात हो रही है जो कहां पे लिखा आपने, आपने ये एप्रोप्रिएशन के बाय में लिखा है, ये उस प्रॉफिट की बात हो रही है। समझ में आ रही बात, यहां वाले की बात हो रही है। तो उस प्रॉफिट पे आप सिंपल सिंपल 10% निकाल दो, आपका आ गया कितना, 1 लाख का 10%, 10,000 आ गया। पर अगर क्वेश्चन कहें कि पार्टनर कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, कि मतलब प्रॉफिट पे कमीशन, उस प्रॉफिट मिलेगा जिसमें से कमीशन, सॉरी, जिसमें से सैलरी क्या हो, माइनस होनी चाहिए आपकी। तो आप क्या करोगे, पहले प्रॉफिट में से सैलरी को माइनस करोगे, जो कि कितना आया, 80,000, और 80,000 का 10% निकालोगे, जो कि कितना आया आपका, 8,000। तीसरा केस होता है पार्टनर कमीशन, अगर लिखा आ जाए पार्टनर कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, कि भाई ऐसे प्रॉफिट पे उसे कमीशन मिलना है जिसमें क्या होना चाहिए, उसका कमीशन चार्ज ना हो। ठीक है, तो आप सीधे सीधे 1 लाख लो, 1 लाख का 10% निकालो, कोई करने की जरूरत नहीं है। ठीक, पर अगर लिखा हो आफ्टर चार्जिंग, क्या लिखा हो, आफ्टर चार्जिंग, तो पार्टनर की उसमें ये बोले भी होगा, देखो पार्टनर कमीशन 10% नेट प्रॉफिट ऑफ द आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, ऐसे प्रॉफिट पे उसे कमीशन मिलना है, ऐसे प्रॉफिट पे उसे कमीशन देना है जिसमें से उसको खुद का कमीशन भी क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो उस केस में आप क्या करते हो, आप नॉर्मल फॉर्मूला नहीं लगाते, आप 10/100 नहीं करते, आप क्या करते हो, नीचे 100 के साथ परसेंटेज को प्लस करते हो, यानी कि परसेंटेज अगर 10 है तो 10 यहाँ पे प्लस होगा, और उसके बाद यहाँ पे सॉल्व होगा, तो ये आया आपका इंटरेस्ट कितना, सॉरी कमीशन कितना, 9091। आगे बढ़े, फिर अगर मान लो लिखा है
पार्टनर कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल एप्रोप्रिएशन या 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट। तो आपको सेम काम यही करना है, बट ध्यान रखना कि अगर ऑल एप्रोप्रिएशन बोल रहा है तो भाई वो ये कहना चाह रहा है कि जितना भी चाहे सैलरी है, आईओसी है, सबको माइनस करने के बाद, ठीक है, सबको माइनस करने के बाद उसमें उसके खुद की कमीशन की भी बात कर रहा है वो, ठीक है, क्योंकि वो भी एक एप्रोप्रिएशन है, तो उसको भी करने के बाद ही उसको क्या मिलेगा, यहाँ पे कमीशन मिलेगा। तो तब क्या होगा, सैलरी माइनस होगा, आईओसी तो आईओसी माइनस होगा, सब होगा। उसके बाद जो आएगा उस पे यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग अगर है, मतलब आफ्टर चार्जिंग ही है क्योंकि यहाँ पे ऑल एप्रोप्रिएशन की बात हो रही है, तो उस पे जो कमीशन मिलेगा उसे मिलेगा 7273। तो ध्यान रखना, बिफोर चार्जिंग में अपन लगाते हैं फॉर्मूला ये, आफ्टर चार्जिंग में फॉर्मूला लगाते हैं हम ये, ठीक। फिर बात करते हैं पास एडजस्टमेंट की। भाई इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। दो टाइप से होता है पास एडजस्टमेंट। एक होता है एरर्स रिलेटिंग टू द एप्रोप्रिएशन, कि भाई एप्रोप्रिएशन देना था नहीं दिया, ठीक है, आपने ओमिशन कर दिया। ओमिशन मतलब क्या होता है सर? ओमिशन का मतलब क्या होता है? ओमिशन का मतलब ये होता है भूल गए, आईओसी देना था नहीं दिया, सेल देना था नहीं दिया, कमीशन देना था नहीं दिया, भूल गए। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, क्रेडिट करते हैं। अगर नहीं दिया एप्रोप्रिएशन तो आप क्रेडिट करोगे पार्टनर को। पार्टनर को जब भी कोई चीज मिलती है क्या करते हैं हम, उसको क्रेडिट करते हैं। तो एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट कर दो पार्टनर को। फिर जो एप्रोप्रिएशन आपने दिया है उसको टोटल करो और क्या कर दो, डेबिट कर दो। किस रेशियो में? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जैसे यहां पे क्या था, 60,000 इन दोनों की क्या है, क्या कहते हैं, 60,000 प्रॉफिट है यहाँ पे। तो आपको प्रॉफिट पे फोकस नहीं करना है यहाँ पे कि प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट पे फोकस नहीं करना, आपको फोकस इस पे करना है, आईओसी पे फोकस करना है। तो आईओसी देना कितना है, 3,000 देना था आईओसी। तो 3,000 इसको देना है, 3,000 इसको देना है। तो सबसे पहला रूल क्या कहता है? सबसे पहला रूल ये कहता है कि आप क्रेडिट कर दो एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन क्या है यहाँ पे, आईओसी। आपने आईओसी कर दिया, क्रेडिट कर दिया, कर दिया। नहीं देना, सॉरी देना था, नहीं दिया आपने। तो उसके बाद सेकंड काम क्या होता है, टोटल कर लो उसका कितना है, 6,000, और उसको किस में बांट दो, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया, 2:1 है, और क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपने आईओसी नहीं दिया तो आपने क्या दिया, इनको प्रॉफिट दिया होगा। यही बात होती है, अगर आप आईओसी नहीं दे रहे हो तो आप उसकी जगह क्या दे रहे हो, उसे प्रॉफिट दे रहे हो। तो आप क्या करोगे, आप उसे क्या करोगे, आप उसे, आप उनसे प्रॉफिट को मांगोगे कि भैया तुम्हें मैंने आईओसी देना था पर मैं तुम्हें गलती से प्रॉफिट दे दिया, प्रॉफिट वापस करो। तो वापस करने में क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो वापस करो भैया, इन लोगों ने 4 और इसने 2,000 वापस करे और इनको कितना कितना मिल गया, 3 और 3। पर हमने ऐसे कभी भी हम एंट्री नहीं करते। हम क्या करते हैं भाई, किसी को कितना कम गया उतना क्या कर दो, उसको दे दो, और जितना उसको ज्यादा चले गया उससे उतना ले लो। एक्सेस देखते हैं बस के अंदर, कि अगर मान लो आईओसी देना था एक्स को 3, वाई को देना था 3, पर इनको मिला कितना, एक्स को मिला 4, इसको मिला 2। इसका मतलब एक्स को क्या हो गया, ज्यादा मिल गया। कितना ज्यादा मिल गया भाई, देना 3 था पर मिल कितना गया, 1,000 रुपए ज्यादा मिल गया उसे। तो आप क्या करोगे, 1,000 रुपए माइनस कर दोगे उसके खाते से। और वाई को क्या हुआ, वाई को 3,000 मिलना था, आपने 2,000 दे दिया गलती से। तो 1,000 क्या हुआ, कम दे दिया। भाई 1,000 रुपए बढ़ा दो उसके अकाउंट में। और अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आपको क्रेडिट डेबिट करने के बाद ये चीज देखनी कि बड़ा कौन है इनमें। अब इसमें बड़ा कौन है भाई, मेरा डेबिट वाला बड़ा, तो साइन किसका आ गया, डेबिट का आ गया। यहां कौन बड़ा है, यहाँ पे क्रेडिट वाला बड़ा है, तो साइन किसका आ गया, क्रेडिट का आ गया। बाकी माइनस कर लो, जो है डेबिट और क्रेडिट में से जो वैल्यू साइन उसका देखो लिखा भी है मैंने यहाँ पे, और एंट्री कर दो। एक्स यहाँ पे डेबिट है तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू वाइस कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अगर फिक्स होती है तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट नहीं आता, यहाँ पे क्या आता, करंट अकाउंट आता फिर, ठीक है। भूल गए आप आईओडी चार्ज करना भूल गए, तो आप चार्ज कर लो, सही काम कर लो ना। तो आप क्या करोगे, आप डेबिट कर दो आईओडी को, यानी कि माइनस कर दो पार्टनर से, और जो टोटल वैल्यू आएगी उसे क्या करना, उनके पीएसआर में बांट देना, उसके बाद नेट इफेक्ट निकाल देना। आगे बढ़े। अगर मान लीजिए ये सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है एक्सेस एप्रोप्रिएशन। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने किसी को एप्रोप्रिएशन क्या कर दिया, ज्यादा दे दिया। कैसे, इंस्टेड के बाद की जो वैल्यू होती है ये हमेशा सही होती है, इससे पहले वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है, गलत होती है। आपने देना कितना था, 7%, दे दिया कितना, 10%। तो क्या करोगे भाई, 3% ज्यादा दे दिया। तो 3% आपने ज्यादा दिया, उसे अब वापस मांग लो। वापस मांगने के लिए एक ही तरीका है, माइनस यानी कि डेबिट, और क्या करेंगे, सीधा सीधे जो 3% निकालेंगे उनकी कैपिटल का, वो क्या होगा 15, यहाँ 30, उसको डेबिट करेंगे, इन दोनों को टोटल करेंगे, रेशियो में बांटो। ये डेबिट है तो ये क्रेडिट कर दो,
बड़ा कौन है उसका साइन आ जाएगा और नेट इफेक्ट में एंट्री हो जाएगी। आगे बात करें, उसके बाद आता है शॉर्ट एप्रोप्रिएशन कि भाई देना था 12% पर दे दिया कितना 10%, 2% कम दे दिया तो 2% कम कर दिया तो भाई 2% दे दो, क्रेडिट कर दो पार्टनर के खाते के अंदर, प्लस कर दिया भाई, सिंपल। ठीक है भाई, तो अब क्या होगा, टोटल करो वैल्यू को, ये क्रेडिट है तो ये डेबिट कर दो, रेशियो में रख दो, नेट इफेक्ट निकाल लो, आंसर आ जाएगा। बात करें, अगर मान लो आईओडी ज्यादा चार्ज कर लिया, चार्ज कितना करना था 10, कर दिया कितना 12, 2% ज्यादा चार्ज कर दिया, चार्ज मतलब माइनस ज्यादा कर दिया, तो आप क्या करोगे, गलती को सुधारो तो उसको क्रेडिट करोगे पार्टनर के अंदर, यानी कि पार्टनर को दोगे वो पैसा। ठीक है, और ये क्रेडिट है तो ये क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे पीएसआर में, फिर टोटल वैल्यू निकालो। जैसे यहां पे कितना है, आपने 2% ज्यादा चार्ज कर लिया था यहां पे, तो अब क्या करोगे, वो 2% के खाते में डालोगे भाई। समझ में आ रही बात, इसको 1200 मिला, इसको 800 मिला, ठीक, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे डेबिट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, डेबिट उनके रेशियो में, उसके बाद नेट इफेक्ट निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। फिर शॉर्ट आईओडी के अंदर सेम वही काम है कि देना था 9.5%, दे दिया 7.5%, 2% कम कर दिया, तो क्या करोगे, पार्टनर से डेबिट करो और डेबिट करो, अब कम डेबिट करा अब और डेबिट करो, और डेबिट करो तो और माइनस करोगे, डेबिट करा, टोटल वैल्यू निकाली, उसको क्या कर दिया, इनके पीएसआर में बांटा, नेट इफेक्ट निकाल लिया, सिंपल है। ये वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, इसमें हमें रिवैल्यूएशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें रिवैल्यूएशन बनाने की जरूरत पड़ती है या प्रॉफिट निकालने की जरूरत वहां पड़ती है जहां पे क्या होता है, प्रॉफिट रॉन्ग रेशियो में बांटा जाता है, बस। जैसे ये है एरर्स रिलेटिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहां पे क्या होता है, अगर आपने मान लो जो प्रॉफिट है वो रॉन्ग रेशियो में दे दिया है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उस प्रॉफिट को वापस निकलवाते हो, नहीं डेबिट करते हो। ठीक है, पहला स्टेप यही होता है कि आप ऐसे कुछ नहीं करोगे, वो प्रॉफिट को वापस करवाओगे। दूसरा क्या होता है, एनी एप्रोबेशन ऑमिटेड टू बी मस्ट बी क्रेडिट, अगर कोई एप्रोबेशन आपने नहीं दिया तो क्रेडिट कर दो, कोई आईओडी अगर आपने चार्ज नहीं किया तो डेबिट कर दो, और उसके बाद आप करेक्ट प्रॉफिट निकालोगे, और करेक्ट प्रॉफिट निकालने के बाद उसे पार्टनर में क्या करोगे, क्रेडिट करोगे इन करेक्ट रेशियो। ठीक है, इनकरेक्ट, मेरी बिल्ली है बेटा, इधर आओ आओ आओ, आ आ आओ, ये देखो ये बिल्ली है, अब इसको सोना है यहाँ पे। अरे पढ़ाऊं नहीं मैं, पढ़ाऊं नहीं, अब पढ़ाऊंगा कैसे बच्चों को, हैं, अब पढ़ाऊंगा कैसे, अरे भाई 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट पढ़ा लूं मैं, हाँ सो, मानना नहीं है, मानना नहीं है, खेलना नहीं है, अभी पढ़ा रहा हूं बेटे मैं भी, 2 मिनट रुक जा। जैसे यहां पे क्या था कि आपने 60,000 के प्रॉफिट को गलत रेशो बांट दिया, रेशो क्या था 3:1, आपने बांट दिया 1:1, यानी कि इक्वल बांट दिया। तो x से क्या करेंगे, पहला स्टेप हमारा ये होता है कि जो प्रॉफिट हमने गलत बांटा है उसको क्या करेंगे, डेबिट करते हैं, हमने डेबिट कर दिया भाई सबसे। आईओसी देना था, नहीं दिया तो आईओसी दे दिया, हमने क्रेडिट कर दिया। सैलरी देना था, नहीं दिया तो दे दिया भाई। उसके बाद ड्राइंग यहाँ पे आईओडी नहीं है तो क्या करा, उसको डेबिट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद हमने एक रिवॉल्यूशन बनाया, सेम यही चीज को हमने जो यहाँ करा है उसको हमने क्या करा, यहाँ पे एक प्रॉफिट एंड लॉस, रिवॉल्यूशन कह रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। ये 60,000 का प्रॉफिट है, आईओसी मिला 15, ठीक है, ये सबको प्लस करा 15। सैलरी कितनी है 3,000 है खाली एक्स की, इसे यहाँ पे रखा, और उसके बाद क्या करा, 60,000 में से 15 और 3 18 को माइनस किया, तो कितना है हमारा प्रॉफिट 42, और इस 42 को 3:1 में बांट दिया। पर ये काम तब करोगे, रिवॉल्यूशन वाला काम तब करोगे जब आपका जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तभी उसी केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे निकालोगे क्या, क्या निकालोगे, रिवॉल्यूशन बनाओगे, और फिर प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा, प्रॉफिट आएगा तो क्रेडिट और लॉस आएगा तो डेबिट। और उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे ये माइनस का है, ये बाकी सब प्लस के हैं, तो इसको प्लस करो, इससे माइनस करो। ठीक है, ये डेबिट है, ये टोटल क्रेडिट है, तो ये 5 3 8, 8 और 21 कितना हो गया आपका 29। तो 29 बड़ा है या 20 बड़ा है, तो यहाँ पे कितना बड़ा है
यहाँ पे बड़ा है बेटा 29, तो 29 का क्या आ गया, क्रेडिट आ गया, और नेट इफेक्ट निकाल तो 9 आ गया। उसके बाद नेट इफेक्ट निकालने के बाद जिसका साइन बड़ा है उसको रखो, जैसे y और z जो है वो डेबिट हो रहे हैं, और जो x हो रहा है वही क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, बात करते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट पे। गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि मिनिमम प्रॉफिट शेयर टू गिवन, कि अगर मान लो फर्म ने किसी पार्टनर को गारंटी दे रखी है ना, तो उसको उतना शेयर मिलना ही चाहिए फर्म के अंदर। अगर नहीं मिलेगा तो जो पार्टनर्स है या फर्म है वो क्या करेगी, उसे बॉन्ड करेगी। अगर फर्म बॉन्ड करने का मतलब भी वही चीज है कि पार्टनर बॉन्ड करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या होता है कि अग्री रेशियो। अगर क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है कि भाई वो इस 2:1 में इसकी डेफिशिएंसी को क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे। जैसे कि मान लो किसी बी नाम के पार्टनर को मैंने बोला कि मैं उसको 10,000 रुपए की गारंटी देता हूँ कि 10,000 से कम प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, और उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 5 ही हुआ। तो भाई जो बचा हुआ 5 है ना, वो कौन भरेगा, वो मैं भरूंगा। अगर मैं बोलता हूँ गारंटी तो वो 5 पूरा मैं भरूंगा। पर अगर मान लो मैं और मेरे साथ वाला पार्टनर कहता है कि हम भरेंगे साथ में, तो यहाँ पे क्या होगा, और हम कहते हैं कि इक्वल भरेंगे, तो 2.5 वो भरेगा, 2.5 मैं भरूंगा। फिर 2 लोग उसकी डेफिशिएंसी को यहाँ पे कर होंगे, अगर रेशो दिया है गिवन पहले से तो। और अगर मान लो रेशो गिवन नहीं है, कुछ भी गिवन नहीं है, तो भैया गारंटी मिली है सी भाई को, तो बचे कौन, ए और बी। ठीक, तो ए और बी उसकी गारंटी को देंगे किस रेशो में, भैया अपने रेशो में 3 और 2 में। यहाँ पे 3/6 और 2/6 करने की जरूरत नहीं है, वो 3 और 2 में देंगे भाई। ठीक है, इन केस ऑफ मल्टीपल गारंटीज इन अ सिंगल क्वेश्चन वी हैव टू फॉलो ऑर्डर ऑफ गारंटी एज मेंशन। कि भाई अगर मान लो कहीं पे कुछ मल्टीपल बोल रखा है कि हाँ भाई मल्टीपल टाइम्स से यहाँ पे गारंटी दे रखी है, तो जैसी क्वेश्चन ने अपनी वैल्यूज या क्वेश्चन ने अपनी यहाँ पे बताई होगी इंफॉर्मेशन, उसके हिसाब से आप क्या करोगे, यहाँ पे गारंटी दोगे या करोगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है एग्जाम में आने वाला कि इन केस लॉस है तो क्या गारंटी मिलती है, तो हाँ जी मिलती है। ठीक, पर ध्यान रखना, अगर मान लो जैसे यहां पे सी को 30,000 का लॉस हुआ, ठीक है, पर गारंटी कितनी की मिली है, 20 की। तो भाई सी के लॉस को भी कवर करा जाएगा पार्टनर, जो बचे हुए पार्टनर है या जिसने गारंटी दी है, और साथ ही साथ वो उसके प्रॉफिट के लिए भी पैसा भरेगा। तो पहले इसके लॉस को कहां लेके जाएंगे, प्लस में। ठीक है, माइनस को किसमें लेके जाएंगे, प्लस में, और फिर जो 20,000 रुपए वो भी यहां पे मिलेगा उसे। तो टोटल अमाउंट कितनी जुगाड़ करनी पड़ेगी उसके लिए, 50,000 करनी पड़ेगी। किसको, ए और बी ने, अगर ए ने और बी ने गारंटी दे रखी है। ठीक है, ये तो मैं बता ही दिया, पार्टनर को कुछ भी मिलता है तो क्रेडिट करते हैं प्लस, और पार्टनर से कुछ भी माइनस करते क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो भाई ये तो हो गया आपका पूरा रिवीजन। अब बात करते हैं क्वेश्चंस पे, थोड़ा क्वेश्चन पे आते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई नीरू एंड मीतू, नीरू मीतू वाला तो नहीं है, हाँ ये वाला है, कि ए पार्टनरशिप फर्म हैज 45 पार्टनर्स। जी ठीक है, इट वांट टू एडमिट 7 मोर पार्टनर, 7 पार्टनर और रखना चाहते हैं वो। ठीक, ओनली डैश मोर पार्टनर कैन बी एडमिटेड इन द पार्टनरशिप फर्म अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013। तो भाई क्या होगा उसका आपका आंसर, कि 45 पार्टनर पहले से हैं। पहली बात तो मैक्सिमम पार्टनर कितने होने चाहिए भाई, 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। 45 आपने भर लिए, आप 7 और भरना चाह रहे हो। ठीक है, आप 7 और भरना चाह रहे हो, पर 7 आप भर नहीं सकते, आप कितने भर सकते हो, खाली 5 और भर सकते हो, क्योंकि 50 में से 45 माइनस करा कितना आ गया, 5। 5 ही रख सकते हो ज्यादा। ठीक, फिर क्या है, अ पार्टनरशिप फर्म हैज 4 पार्टनर, 4 पार्टनर है फर्म में। ठीक, हाउ मेनी एडिशनल पार्टनर, भाई 50 पार्टनर ही से ज्यादा आप रख नहीं सकते, 4 पहले से हैं आपके पास, तो कितने और रख सकते हो आप, बताओ, 46 रख सकते हो आप, 46। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन। 1 जनवरी 2023 को अभिषेक एक पार्टनर है जिसने क्या दे रखा है, फर्म को लोन दे रखा है 3 लाख का। अब फर्म की डीड क्या है, एब्सेंस है भाई, एब्सेंस होती तो 6% इंटरेस्ट देता मिलता है 6% पर एम की रेट से। तो भाई कितना आएगा, सिंपल है भाई, 3 लाख का कितना निकालो, 3 लाख का 6% निकालो। पर ध्यान रखना भाई ने कब दिया है, जनवरी में दे रखा है,
और 31 मार्च 2023 में आपके खाते क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो भाई जनवरी से ये मार्च कितने महीने हुए, 3/12 हुआ, तो 3 लाख का 6% कितना होता है, 3 लाख का 6%, 18,000, उसका 3/12 कर लो तो आएगा 4500। तो भाई आपका आंसर होगा 4500 बी। नीचे बात करते हैं, द पार्टनरशिप डीड शुड बी प्रॉपरली ड्राफ्टेड एंड प्रिपेयर्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ डैश एंड द प्रीफरेबल रजिस्टर्ड विद द डैश डैश डैश। कई लोगों ने इसका आंसर कर दिया था गलती से ये कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म, पर भाई ऐसा नहीं है। जो पार्टनरशिप डीड फ्रेम है वो इसके अंदर फ्रेम नहीं है, वो है स्टैम्प एक्ट, स्टैम्प एक्ट रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, ये इसके अंदर आता है। ठीक है, तो उसका आंसर डी है, इसका आंसर बी नहीं है। बात करते हैं अनुज एंड कार्तिक और पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:4। अनुज ने विड्रॉ करा 20,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी अल्टरनेट मंथ, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च ब्ला 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 ब्ला, पूरा लिख रखा है इन्होंने। पर ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे एक लाइन लिखी है अल्टरनेट मंथ, अल्टरनेट मंथ स्टार्टिंग हो रही है 1 अप्रैल से, तो भाई उसके बाद वो मई में ड्राइंग नहीं करेगा, वो कब करेगा, जून में। कहने का मतलब ये है कि एक बंदा ड्राइंग तो कर रहा है पर वो एक एक महीना छोड़ के कर रहा है। ठीक, तो ध्यान रखने वाली बात है कि आपको टी की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। टी की वैल्यू कैसे निकलती है, T1 + T2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। तो भाई पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम हुआ, पहली ड्राइंग कब हुई, 1 अप्रैल, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं भाई। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी बेटा, अगर देखा जाए तो लास्ट ड्राइंग हुई होगी आपकी फरवरी के टाइम में बेटा। कब हुई होगी, फरवरी के टाइम में, फरवरी की 1 तारीख को हुई होगी लास्ट ड्राइंग। तो वहां से लेके 31 मार्च कितने महीने होते हैं, 2 महीने होते हैं। तो 12 + 2 कितना हो गया, 14 डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पे 7 की वैल्यू आएगी। अगर आप तो निकालते भी हो इंटरेस्ट, तो कोई बंदा अगर 20,000 रुपये निकाल रहा है, ठीक है, तो कितनी बार निकालेगा, 12 महीने हैं, 12 महीनों में से हर एक महीने वो नहीं निकाल रहा है, एक महीने वो निकाल रहा है, एक महीने निकालता है, एक महीने नहीं निकालता। तो यहाँ पे 6 महीने ही क्या करेगा, वो ड्राइंग करेगा। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12, 1,20,000 तो यही हो गया। ठीक है, कितना परसेंट इंटरेस्ट है, 6% इंटरेस्ट है, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 7/12 ये हो जाएगा टी की वैल्यू। तो 1,20,000 मल्टीप्लाई 6%, मल्टीप्लाई हो जाएगा 7/12, तो ये आएगा बेटा 4200 आंसर सी। इसके बाद सारा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सारा वाले क्वेश्चन के अंदर बोला है भाई कि तारा का कैपिटल ऑफ इंटरेस्ट निकालो भाई। तो तारा ने कैपिटल है कितनी, 4 लाख है। 1 अक्टूबर 2023 को तारा ने विड्रॉ करा 1 लाख रुपए फॉर पर्सनल यूज। तो भैया उसने अपनी कैपिटल चेंज कर दी कब, अक्टूबर में। तो और जितनी कैपिटल जितने टाइम फॉर्म में रहती है उसको उतना इंटरेस्ट दिया जाता है। तो भैया अप्रैल में इसकी कैपिटल थी कितनी, 4 लाख। चेंज कब हुई, सितंबर में, यानी कि अक्टूबर की 1 तारीख से हुई तो सितंबर तक इसका इंटरेस्ट खुद मिलेगा। कितना, 6 मंथ्स का। तो 4 लाख पे आप निकाल लो कितना, 6%, सॉरी 8% बोला है ना, हाँ 8%, मल्टीप्लाई 6/12। और 4 में से अगर 1 लाख उसने निकाल लिया तो बचे कितने, 3 लाख। 3 लाख का 8% मल्टीप्लाई बचे हुए कितने, 6 महीने। तो कितना आएगा भाई, 4 लाख मल्टीप्लाई 8% मल्टीप्लाई 6/12, ये आएगा इसका 16,000। और इसका निकाल 3 लाख का 8% डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई 6/12 ना, तो ये हो जाएगा आपका 12। 6, 7, 8 और ये हो गया, यानी कि 28,000 इसका इंटरेस्ट आएगा, यानी कि आंसर है ए। बात करते हैं 7th वाले क्वेश्चन में लिखा है कि भाई इंटरेस्ट ऑन निखिल्स ड्राइंग पे बताओ कैलकुलेट करके कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसकी कैलकुलेट किस टाइम वैल्यू पे होगी। तो भाई यहां लिखा है फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर। फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर आपको याद होगा, फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर क्या था, 7.5 होता है। देखो इधर देखो, ये लिखा है ना, फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर कितना होता है, 7.5 होता है। तो आंसर होगा हमारा सी। आगे बढ़ते हैं भाई,
लिखा है नीरू एंड मीतू आर पार्टनर, फर्म में पार्टनर है नीरू और मीतू। इसी कैपिटल है 2 लाख, इसकी 1,50,000 निकालना क्या है भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ठीक, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो भैया। 2 लाख का 10% कितना होता है भाई, 2 लाख का 10% 20,000 होता है। इसका कितना 15 होता है। क्या 15 और 20 दिख रहा है हमें? हाँ ये दिख रहा है, पर यही बच्चे इसको आंसर कर देंगे, पर ये आंसर क्या होगा, गलत होगा। क्योंकि खुद सोचो 20 और 15 का टोटल कितना होता है बेटा, ये होता है 35। ठीक, पर आपके पास प्रॉफिट कितना है 17,500, आप दे कैसे दे रहे हो? तो ये वही वाला केस है, कौन सा, इनसफिशिएंट प्रॉफिट वाला केस है। कहाँ गया रे मेरा, ये कौन सा केस है, ये वाला केस है। तो इस केस में क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं, एक्सपेंस का रेशियो बनाते हैं। तो भाई इसका रेशियो बना दो, 20 और 15 का रेशियो बना दो। 20 और 15 का रेशियो कितना बनेगा भाई, 4 पंजे 20 हो गया, सॉरी 4 पंजे 20 कह रहा हूं यार, 5 4 20 और 5 3 15, तो 4:3 हो गया रेशियो। ठीक है, और 4:3 में क्या करेंगे, 17,500 को बांट लेंगे, तो वही इनका आईओसी होगा। तो कितना आएगा भाई, 17,500 मल्टीप्लाई 4/7। ठीक है भाई, ये 7 होगा। तो लगभग इसका आ रहा है कितना, 10,000। ठीक है, और इसका आ रहा है 7,500। तो आंसर होगा डी, ना कि सी। ठीक, आगे बढ़े। लिखा है के एंड एल। अच्छा, जनरल एंट्री फॉर द चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन द एल्स ड्राइंग। भाई जनरल एंट्री बता दो भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो जनरल एंट्री बताने के लिए भाई बोला क्या है इन्होंने, कितना बोला है, 900 रुपये बोला है भैया, 900 रुपये चार्ज किया भाई। ठीक है, तो इनमें से एंट्री क्या होगी, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। एक बात बताओ, ड्राइंग चार्ज किस पे हो रही है, बताओ चार्ज हो किस पे रही है ड्राइंग, अगर तुम मुझे ये बता दोगे तो मजा आ जाएगा। चार्ज किस पे हो रही है, चार्ज जो ड्राइंग हो रही है बेटा वो एल के ऊपर हो रही है। किसके ऊपर हो रही है, एल के ऊपर हो रही है। यहाँ पे एल के बारे में पूछा जा रहा, तो किसके ऊपर हो रही है, एल के ऊपर। जब भी आप एल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हो तो उनका जो क्या तो कैपिटल अकाउंट होगा या करंट अकाउंट होगा। अगर कैपिटल नहीं है, कैपिटल फिक्स है, तो या तो कैपिटल होगा या करंट अकाउंट होगा, और उससे क्या करी जाती है, वो डेबिट करी जाती है, माइनस करी जाती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा पार्टनर से क्या करी जाती है, डेबिट करी जाती है, माइनस करी जाती है। इसलिए पार्टनर खुद को क्या करता है, डेबिट करता है वहां पे। तो कहीं यहाँ पे देखो क्या पार्टनर खुद को डेबिट कर रहा है, तो भाई एक ही जगह पे डेबिट कर रहा है खुद को, किस पे, सी पे। तो सी आंसर होगा इसका। ठीक, आगे बढ़ो। लिखा है आफ्टर डूइंग द एडजस्टमेंट ऑफ रिगार्डिंग ड्राइंग, पहले तो देख लेते निकालना क्या है। हिज कैपिटल ऑन 1/4/2021 को कैपिटल कितनी होगी भाई, यानी कि ओपनिंग कैपिटल पूछ रहा क्वेश्चन। ओपनिंग कैपिटल पे फॉर्मूला कैसा लगाते हैं हम, कैप लगाते हैं। ठीक है, कैप फॉर्मूला लगाते हैं। तो भाई दिया क्या है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी 5 लाख, 5 लाख कैपिटल दे रखी है। इसमें ड्राइंग ऐड कर दो, कितना है ड्राइंग, 40,000 ड्राइंग है, 5,40,000 हो गया। ठीक है, फिर एडिशनल कैपिटल माइनस हो जाती है बेटा, एडिशनल जो भी होगा, एडिशनल कैपिटल की बात कर रहा हूं मैं, एडिशनल कैपिटल जो होती है वो माइनस होती है। ठीक, और क्या माइनस होगा, ठीक, ठीक है, और तो कुछ दे ही नहीं रखा है। तो भैया माइनस कर लो उसमें से 24,000। तो 5,40,000 में से माइनस कर लो 24,000, तो आपका आएगा कितना, 5,16,000। तो आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि भाई रेशियो बता दो एप्रोप्रिएट कितना होगा यहाँ पे। तो भाई ये वही है, एक्सपेंस रेशियो आपको निकालना है। सबसे पहले आप देखो एप्रोप्रिएशन है कितना। ठीक है, एप्रोप्रिएशन यहाँ पे बोला है कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है, ये है इनकी। तो कितने लोग हैं, RST 3 लोग हैं। इसकी कितनी है, इसकी 90 है, 9 6 3 कर लो यहाँ पे। और सैलरी किसको मिली है, 60,000 ईच। किसको मिल रही है, R और S को, खाली R और S को देना भाई। ठीक है, तो 6 ये हो गई, 6 ये हो गई, 0 यहाँ हो गया। तो IOC का ये बन रहा है, सैलरी का ये बना, टोटल कर लो यहाँ पे। तो इनकी एप्रोप्रिएशन, टोटल एप्रोप्रिएशन आ जाएगा, टोटल एक्सपेंस आ जाएगा। तो 9 6 15, 6 6 12, ये हो गया 3। तो भाई इसको काट लो आप 3 से, 3 कम 3, 3 चौको 12, 3 पंजे 15। तो ये आएगा 5:4:1, सी आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम आ गए हैं उन क्वेश्चंस पे जहां पे हमको थोड़ा समय देना पड़ेगा, समय लगाना पड़ेगा। ठीक, तो इसको देखो, अच्छे से समझो। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई लाइक जरूर कर देना। और ध्यान रखना
कि भाई जो भी मैं नोट्स पढ़ा रहा हूँ वो अपनी इस लिखी हुई बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ भाई आपको, ठीक है। तो ये 88 पेजेस के अंदर है, इसकी जो लिंक है आपको मेरी बायो में मिल जाएगी, आप जाके इसको खरीद सकते हो, वहां से परचेस कर सकते हो। 12th क्वेश्चन हमें करना है। सबसे पहले बनाना क्या है, इसमें बनाना है हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस के अंदर प्रॉफिट को लेके ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मेट डिजाइन करते हैं अपने लिए, ठीक है। सिंपल फॉर्मेट होता है यार, ये साइड क्रेडिट है, ये साइड डेबिट है, ये साइड आपके मतलब जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो वैसे ही बनता है। ये साइड आपका लॉस को दिखाता है, या हम कह सकते हैं ये साइड आपकी एप्रोप्रिएशन की है, ये साइड आपकी गेन की है, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इसमें हम लोग अपना प्रॉफिट। प्रॉफिट है कितना भाई, प्रॉफिट है हमारा 3,08,000। अब यहां तो आपके सामने मुंह के सामने घी दे रखा है 3,08,000 का, पर प्रॉब्लम क्या है कि कई बार जो प्रॉफिट होता है ना उसमें से रेंट, या हम बात करें मैनेजर कमीशन, हम बात करें इंटरेस्ट ऑन लोन, ये इसमें से माइनस कई बार क्या होते हैं, नहीं होते हैं, या आपने दिया नहीं होता है, ये वाला प्रॉफिट दिया होता है आपको ग्रॉस, ठीक है, ग्रॉस दिया होता है, तो ये चीजें इसमें से माइनस नहीं होती कई बार। तो अगर कभी ये चीज माइनस नहीं होगी, कोई रेंट माइनस नहीं है, कोई ऐसी चीज माइनस नहीं है जिसको हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लेते हैं, तो पहले आप उनको माइनस कर लेना, ठीक है। अगर कोई भी चीज है तो सबसे पहले उसको यहाँ पे ऐसे प्रॉफिट है उसको यहाँ पे माइनस कर लेना, उसके बाद यहाँ लिखना, ठीक। और कई बार क्या होता है प्रॉफिट में से किसी की सैलरी दे दी होती है तो भाई उसे पहले प्लस कर लेना फिर यहाँ लिख लेना, तो गलती मत करना कभी भी एग्जाम में, ठीक। फिर क्या दिया है यहाँ पे, और क्या आता है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है भाई, क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है। मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ कोई भी काम, देख लेना भाई, ये देखो क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, ठीक। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है कितना, कितना दे रखा है भाई, ये दिया है रवि कवि अवि की दे रखी है, रवि कवि अवि, कितना है इसका 4,800, इसका है यहाँ पे 4,200, यहाँ इसका है 3,000। फिर यहाँ पे क्या आता है भाई, यहाँ पे आता है एप्रोप्रिएशन टू आईओसी, हमने देना है क्या आईओसी, 10% देना है भाई आईओसी, रवि कवि अवि, ठीक है। तो 10% देना है, कैपिटल कितनी देती है 6 लाख इसकी है भाई, 6 लाख इसकी है, 3 लाख इसकी है। ध्यान रखना अगर फिक्स कैपिटल है तो जो भी पार्टनर को मिलेगा यहाँ पे वो उसके करंट अकाउंट में जाता है, ठीक। ये भी चीज हमने क्लियर कर दी है। तो 6 लाख का 10% कितना होता है, 6 लाख का 10%। और ध्यान रखना भाई यहाँ पे जो इनका जो डेट ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस है वो अप्रैल है तो पूरा मिलेगा, और अगर अप्रैल नहीं है तो ध्यान रखना जहां से बिजनेस स्टार्ट हुआ है वहीं से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना शुरू करते हो, ठीक। पर यहाँ पे अप्रैल से स्टार्ट है तो पूरे साल का इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो 6 लाख का 10% होता है आपका 60,000, यहाँ भी 60,000, और भाई इसका कितना था 3 लाख है तो 30,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 6 12 13 14 15 यानी कि 1,50,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम बोल रखा है, जो कि निकाल के दे रखी है तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। फिर बोला है एन एनुअल सैलरी ऑफ 1,20,000 किसको मिलती है, अभी को मिलती है, तो आप उसको सैलरी दे दो, अभी को यहाँ पे कितनी बोली है 1,20,000, ठीक। उसके अलावा और कुछ बोला, हाँ जी बोला है कि प्रॉफिट और जो लॉस है वो किस रेशियो में बांटते हैं, उनके कैपिटल रेशियो में बांटते हैं भाई। तो कैपिटल रेशियो क्या होगा इनका, इनका है 6 लाख 6 लाख 3 लाख, तो 6 6 3 काट दोगे तो ये हो जाएगा 2:1, तो जो भी इनका रेशियो 2:1 में जाएगा। और कोई चीज बता रखी है नहीं भाई, तो टोटल कर लो
और देखो कि बैलेंस किधर आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है भाई। ठीक, तो ये है आपका 3,08,000 प्लस हो गया 4,800 प्लस 4,200 और प्लस हो गया 3,000, जो कि आ रहा है मेरा 3,20,000, तो जो कि बड़ा ही है दोनों साइड में। ये वाला साइड है आपका कितना, 5, 6, 7, 270, यानी कि 3,20,000 माइनस कर लो 270, जो कि आएगा 50,000, यानी कि 50,000 का क्या आ रहा है हमारा यहाँ पे प्रॉफिट आएगा भाई। ठीक, जो कि बटेगा आर के ए में। ठीक, कितना कितना उनके कैपिटल रेशियो में, जो कि है 2:2:1। तो भाई 50,000 को 2:2:1 यानी कि कितना हो गया 5, तो 5 से डिवाइड कर लो, फिर मल्टीप्लाई कर लो सबसे, तो ये होगा 20,000, यहाँ भी होगा 20,000 और यहाँ होगा कितना 10,000। ठीक है, तो ये इसका आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है अमन राज सुरेश का। क्वेश्चन आया 2025 में, इसी पिछले साल क्वेश्चन आया है, और बोल रहा है कि भाई साहब यहाँ पे 5:3:8 रेशियो है, सुरेश को गारंटी मिली है। किसको मिली है? सुरेश वॉज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 5 लाख, कि सुरेश को क्या दिया, गारंटी दे रखी है कि भाई 5 लाख से उसका प्रॉफिट कम नहीं होगा। कोई प्रॉफिट कम होता है तो उसे कौन झेलेगा भाई? टू बी बोर्न बाय अमन एंड राज। अगर इसके 5 लाख कम होंगे तो भाई अमन और राज तैयार है ना भाई इसको देने के लिए। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन की लाइन खींच लेते हैं। एडजस्टमेंट तो चलो करनी ही है, हम समझ गए हैं उसको। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, प्रॉफिट लिख देते हैं यहाँ पे। प्रॉफिट है हमारे पास कितना भाई, 8 लाख का प्रॉफिट है। ठीक, उसके बाद ध्यान रखो देना है यहाँ पे क्या भाई, प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट करना है खाली। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिसको गारंटी मिली है उसका रेशियो निकाल लेते हैं। तो रेशियो क्या बनेगा, 5, 3, 8, और 8 कितना हो जाएगा हमारा 16। ठीक, तो 8/16 कितना होगा भाई, 8 लाख का। निकाल के देख लो कितना होगा भाई, ये होगा आपका 4 लाख। तो कहने का मतलब है भाई का प्रॉफिट बन रहा है 4 लाख का, पर गारंटी मिली है भाई को 5 लाख की, जो कि 1 लाख की क्या हो रही है, उसको डेफिशिएंसी हो रही है। अभी डेफिशिएंसी कौन भरेगा भाई 1 लाख की, ये 2 लोग भरेंगे जिनके नाम यहाँ पे बोल रखे हैं। कौन? अमन और राज। और कैसे भरेंगे भाई, इक्वली भरेंगे। कैसे? इक्वली। तो भाई ये कितना भरेगा, ये 50,000 भरेगा और ये 50,000 भरेगा। ठीक है, और जो जितना भरेगा अपने में से माइनस कर लेगा, बाकी उसके उसमें प्लस हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि अमन, राज और सुरेश 8 लाख के प्रॉफिट में सुरेश का हिस्सा बनता है जो उसको गारंटी मिली है, जिसमें उसका शेयर कितना बन रहा था, 4 लाख बन रहा था। 1 लाख उसे मिलेगा। भर कौन रहा है उसको 1 लाख, कौन भर रहा है, ए और आर। आधा आधा भरेंगे दोनों के दोनों। ठीक है, तो अगर उनका शेयर देखे तो उनका शेयर है कितना भाई, 5/16 और 3/16। तो 8 लाख मल्टीप्लाई 5/16, 2.5 लाख बनता है इसका। पर 2.5 लाख में से 50,000 ये किसको दे रहे हैं भाई साहब को हमारे, तो इनका कितना बनेगा यहाँ पे, तो इनका बनेगा यहाँ पे 2 लाख रुपए। और इनकी बन रही है प्रॉफिट 1,50,000, इसमें 50,000 ये देंगे किसको, सुरेश को। तो इनको बचेगा कितना,
1 लाख और भाई कैपिटल कितनी है, भाई की प्रॉफिट कितना है 5 लाख। तो ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनके 8 लाख के प्रॉफिट का। ठीक, आगे बढ़े भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन को बनाते हैं। दिल्ली 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, गारंटी वाला ही क्वेश्चन है भाई। इसका अगर आप आंसर आप बताओ तो मजा आ जाएगा भाई। इसको आपके हवाले कर देते हैं। तो भैया इसका आंसर आप बताइए, प्लीज कमेंट करिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, तो मुझे लगता है कर ही लोगे। एक बार देख लो भैया, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और इसका आंसर कमेंट कर देना। आगे बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन पे। 15 क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक और अविनाश दो पार्टनर है भाई। निकालना क्या है, निकालना द फर्म्स डिविजिबल प्रॉफिट हैव। भाई यहाँ पे ना एक अच्छे से एक चीज आपको बता रखी है कि भाई साहब, आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 वी प्रिपेयर, इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट इज 10% per annum as provided for in partnership deed was not credited to the partner। भाई आपको देना था 10% क्या, आईओसी देना था आपने, पर क्या आपने दिया? आपने तो दिया ही नहीं, नॉट क्रेडिटेड लिखा है। ठीक, तो इस वजह से यहां पे आईओसी ऑन कैपिटल बी ड्यूली प्रोवाइडेड द फर्म डिविजिबल प्रॉफिट वुड हैव, जो फर्म का जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा कम होगा? तो एक बात बताओ, तुमने आईओसी देना था, तुमने नहीं दिया, तो अब दोगे पार्टनर को, तो पार्टनर के उसमें प्लस होगा, पर प्रॉफिट में से दोगे तो प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा, और जितना दोगे उतना कम होगा। तो भाई एक बार बताओ, तुम कितना दे रहे हो, कितना दे रहे हो बताओ। तुम दे रहे हो भाई 10%, 10 लाख का 10% कितना होता है भाई, 1 लाख होता है। 15 लाख का 10% कितना होता है भाई, 1.5 लाख होता है। दोनों का टोटल कितना होता है भाई, 2.5 लाख होता है। तो भाई अगर आप प्रॉफिट में से दोगे तो 2.5 लाख क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, गिर जाएगा एकदम से। तो आंसर क्या होगा आपका, ए होगा यहाँ पे। समझ में आई बात? आगे बढ़े। लिखा है 17वां क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि आनंद रिद्धि श्याम रेशियो है 2:1। फिक्स कैपिटल, जहां पे फिक्स कैपिटल लिखा होता है ना, मैं वहीं रुक जाता हूँ, शौक लग जाता है मेरे को कि भाई फिक्स कैपिटल होगा तो क्या ही पूछ देगा इसके अंदर। तो कभी भी फिक्स कैपिटल कहीं पे हो तो भाई जो भी आप दो, आप करंट अकाउंट के नाम से ही देना, आप गलती मत करना वहां पे। तो बोला है फॉर द ईयर एंड 31 मार्च ब्ला 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 आईओसी was credited to capital 9% per annum instead of 7% per annum। मैंने बताया था कि इंस्टेड के बगल वाला सही होता है और इसके जस्ट लेफ्ट में ये गलत होता है। तो भाई साहब देना था 7%, दे दिया गलती से 9%। आपने ज्यादा दे दिया। समझ में आ रही बात मेरी कि गलती से 9 दे दिया आपने, पर देना था 7। कितना ज्यादा दे दिया, 2% ज्यादा दे दिया। तो ये एक्सेस है बाबू। और जो एक्सेस होता है, जब आप किसी को ज्यादा दे देते हो आईओसी, तो उससे वापस लिया जाता है, कम कराया जाता है। तो उस केस में क्या होगा भाई, उस केस में जो आपने ज्यादा दिया है आप उसे डेबिट करा दो। कितने पार्टनर हैं भाई यहाँ पे, 3 पार्टनर हैं, आनंद है, रिद्धि है, श्याम है। तो जो आपने आईओसी ज्यादा दिया था, पार्टनर से जब कम करोगे तो क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो भाई कम कर लो और इतना ही परसेंट कम कर दो, 2%। 1 लाख का 2% कितना होता है भाई, 1 लाख का 2% होता है आपका 2,000। 60,000 का 2% कितना होगा, 6 दूनी 12, यानी कि 1200। इसका कितना होगा भाई, 4 दूनी 8, कितना, 800। अब इन तीनों का टोटल कर लो आप, 2,000, 1200 और 800 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4,000। कुछ करना नहीं होता भाई, इतना ही काम करना होता है। पहले आप आईओसी दे दो, ठीक,
मतलब देना नहीं, सॉरी, आईयूसी निकालना है। आईयूसी निकालने के लिए डेबिट करो और उसके बाद इनका टोटल कर लो। तो ये कितना हो रहा है, टोटल हो रहा है 4000। अब सोचो, अगर आपने गलती से इन्हें आईयूसी दिया था और आप उनसे आईयूसी वापस ले रहे हो, तो अब ये फॉर्म किसका बन जाएगा, प्रॉफिट का फॉर्म बन जाएगा। तो आप क्या करोगे, आप इसी टोटल वैल्यू को, जो कि कितनी आई है, 4000 आई है, आप इनके प्रॉफिट रेशियो, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जो कि कितना बता रखा है हमें, 2:2:1। इसमें बांट दो भाई, 2:2:1, और यहां डेबिट है तो यहां क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो कितना आएगा, 2:2:1, 4000 डिवाइडेड बाय 2:5 करोगे तो 800, 8 दूनी 1600 ये होगा, 1600 ये होगा, और ये हो जाएगा कितना, 800। अब करना कुछ नहीं है, देखो बड़ा कौन है इनमें, डेबिट बड़ा है कि क्रेडिट बड़ा है। तो भाई इस साइड में डेबिट बड़ा है, इस साइड में डेबिट बड़ा है, इस साइड में हमारा क्रेडिट बड़ा है, इस साइड में कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, जीरो। तो इन दोनों के बीच का हिसाब किताब है, ये माइनस करेगा, ये इसने से प्लस कर लेगा। फर्क कितने का है भाई, फर्क है 400 रुपए का। ये 400 डेबिट करेगा, ये 400 क्रेडिट करेगा, तो एंट्री होगी एस। अब ये फिक्स कैपिटल है भाई, फिक्स है, हाँ, तो करंट अकाउंट के नाम से एंट्री होगी, तो एस करंट अकाउंट डेबिट टू आर्स। एग्जाम में पूरा लिखना भाई, ठीक। तो ये होगा 400 और ये होगा 400। समझ में आई बात, आगे बढ़े। लिखा 18 क्वेश्चन कि भाई पुनीत अक्षरा दो लोग हैं, 2:3 इनका है। उसके बाद बोला है कि भाई द प्रॉफिट 40,000 है। यहाँ पे डिवाइड बिटवीन द पार्टनर्स विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 5% इंटरेस्ट देना था, नहीं दिया। एंड कमीशन टू अक्षरा 1000 पर क्वार्टर उसे कमीशन देना था, पर नहीं दिया। ड्राइंग थी पार्टनर्स की ड्यूरिंग द ईयर वर 250 पर मंथ, अक्षरा की थी 10,000 पर क्वार्टर। शोइंग योर वर्किंग क्लियरली पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री इन द बुक्स। समझ में आई बात कि ना समझ में आई। क्वेश्चन ने बस ये बोला कि भाई साहब पुनीत अक्षरा दो लोग थे, रेशियो उनका ये था, प्रॉफिट जो 40,000 का है, आपने बिना ये सब दिए दे दिया, बिना ये सब दिए आपने अगर दे दिया भाई। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर होगा क्या, पहली बात आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। समझ में आई बात, पहले तो आपकी आंखें खुल जानी चाहिए कि जो ये आपको कैपिटल दे रखी है, ओ बाबू खुल जा रे, ये जो कैपिटल दे रखी है, दे रखी है 31 मार्च 2019 की, दे रखी है 31 मार्च 2019 की, ये देखो दे रखा है। तो जो ये कैपिटल आपको दे रखी है, ये ओपनिंग कैपिटल नहीं है भाई, ये कौन सी कैपिटल है इनकी, क्लोजिंग कैपिटल। और क्लोजिंग कैपिटल पे कभी भी आईओसी निकलता ही नहीं है, हमेशा ओपनिंग कैपिटल निकलता है। तो ओपनिंग कैपिटल पहले आपको यहाँ पे निकालनी पड़ेगी भाई, कैलकुलेट करनी पड़ेगी आपको। तो कैसे करोगे भाई ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट, दोनों भाई के लिए बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। पहला है पुनीत, दूसरा है अक्षरा। अब होगा क्या कि सबसे पहले आएगी क्लोजिंग कैपिटल, भाई की है 90, इसकी है 1,10,000। इसमें ऐड करी जाती है ड्राइंग, अगर ड्राइंग करी है तो इन्होंने 2,500 पर मंथ करी है, 2,500 पर मंथ के हिसाब से मल्टीप्लाई 12 कर लो, तो इन्होंने करी है 30,000 ड्राइंग। और यहां देखें तो 10,000 पर क्वार्टर है, 4 क्वार्टर होते तो इन्होंने करी है 40,000 ड्राइंग, ठीक। माइनस क्या होगा इसके बाद, माइनस होता है अगर एडिशनल कैपिटल है तो एडिशनल कैपिटल, अगर कुछ लाया तो ठीक, अगर नहीं लाया है तो भाई कोई जरूरत नहीं है, आप
प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए। प्रॉफिट था कितना इनका, 40,000 टोटल प्रॉफिट था। आपने रेशियो में बांटा होगा 2:3 में, तो 2:3 में ही बांट दो और माइनस कर दो। तो 40,000 डिवाइडेड बाय 5 कर लो, 8 आ गया, यानी कि 8 दूनी 16,000 और ये हो जाएगा 8 या 24,000। तो भाई अगर आप ये करोगे तो आपका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा, जो कि 90 और 30 को जोड़े 10, 11, 12, 1,20,000 से माइनस कर लीजिए 16,000, तो ये आ रहा है कैपिटल आपका 1,04,000। उसके बाद दूसरे को देखोगे तो 1,10,000 प्लस हो गया 40,000 माइनस कर लो 24,000, तो ये आ रहा है 1,26,000। ठीक, अब आईओसी देना कितना है, आईओसी देना है 5% भाई। तो अब हमें टेबल बनानी पड़ेगी। चलो, अब जो आपने देना था नहीं दिया उसको दे दो भाई। आपने आईओसी देना था नहीं दिया, दे दो। कितना परसेंट बोला है, 5% बोला है। तो इन सब का 5% कितना होगा भाई, 1,04,000 का 5% कितना होगा, 5,200। देना है तो क्रेडिट कर दो। ये 1,26,000 का 5% कितना होगा भाई, ये है 6,300। ठीक, यहाँ सैलरी किसको देनी है भाई, सैलरी देनी है, सैलरी देनी है, तो सैलरी नहीं, कमीशन देना है। किसको, अक्षरा को देना है 1,000 पर क्वार्टर। क्वार्टर देना है 1,000 पर क्वार्टर, 4 क्वार्टर, तो ये हो गया अक्षरा का 4,000। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है, जो दोनों ही क्रेडिट अमाउंट है इन सब की अमाउंट को प्लस करेंगे और टोटल अमाउंट बनाएंगे भाई। ठीक, तो ये क्रेडिट की अमाउंट है, ये क्रेडिट की अमाउंट है, ये क्रेडिट की अमाउंट है, तीनों प्लस की अमाउंट है, तीनों को प्लस कर लो। तो 5,200 प्लस 6,300 प्लस 4,000, इन तीनों को प्लस करोगे तो ये आ रहा है मेरा 15,500। ऊपर वाले क्रेडिट तो नीचे वाला उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, 15,500 को बांट दो 2:3 में, जो उनका रेशियो है। 15,500 मल्टीप्लाई 2/5, ये आ रहा है 6,200, ये आ रहा है 9,300। अगर टोटल करके देख लो, इधर तो होगा 5,200 और इधर होगा 6, 4, 10,300। ठीक है, अब देखो ये है क्रेडिट, ये है डेबिट, इनमें बड़ा कौन है, यहाँ पे डेबिट बड़ा है और यहाँ पे क्रेडिट बड़ा है। तो भाई नेट इफेक्ट निकाल लो, 5,200 माइनस हो जाएगा 6,200, तो ये आ रहा है 1,000 का फर्क। यहाँ भी आप देखोगे तो 1,000 का ही फर्क आएगा। तो एंट्री में जो डेबिट है उसको डेबिट कर दो, तो पीस डेबिट 2 हो जाएगा एस, तो यहाँ अमाउंट आएगी 1,000, यहाँ भी आएगी कितनी, 1,000। क्लियर हुआ, आगे बढ़े। 19 क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पे भी हमें एक नेसेसरी एडजस्टमेंट करना है, 2019 में क्वेश्चन आया था। फिक्स कैपिटल अकाउंट है, 60, 40, 20, रेशियो 2:1 है। दे वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। 5% इंटरेस्ट देना है भाई। इन एडिशन बी वॉज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू ड्रॉ अ सैलरी ऑफ 1,500 रुपये पर मंथ। बी यहाँ पे 1,500 रुपये पर मंथ निकालेगा भाई पैसे। C was entitled to a commission 5% on the profit after charging interest on capital. B लेगा भाई 5% कमीशन उस प्रॉफिट में जिसमें आईओसी क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए।
बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी पेबल टू बी, बट उसमें से बी की सैलरी यहाँ पे माइनस नहीं होनी चाहिए, यानी कि आईओसी आप माइनस कर लेना वो ठीक है, बट बी की सैलरी माइनस नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई। द नेट प्रॉफिट है 80,000 वर डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ द कैपिटल विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी अबव एडजस्टमेंट। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई यहाँ पे क्या करा इन लोगों ने, यहाँ पे ये सब बिना दिए, आईओसी सैलरी कमीशन बिना दिए इन्होंने इनके प्रॉफिट्स को कैपिटल के रेशियो में दे दिया, और कैपिटल के रेशियो में देना ही नहीं है, देना किस रेशियो में, इस रेशियो में देना था प्रॉफिट पर, तुमने वो भी छोड़ो, तुमने वो भी नहीं किया, तुमने कैपिटल के रेशियो में बांट दिया। इसको बोलते हैं कि जब ओमिशन भी है और रॉन्ग रेशियो भी है, तो उस केस में जो पहला स्टेप होता है, सबसे जो पहला स्टेप होता है, अपन कितने लोग हैं, ए बी सी, ठीक है, तो जो पहला केस होता है वो होता है प्रॉफिट को रॉन्ग रेशियो में रख दो भाई। ठीक, अब रॉन्ग रेशियो होगा कैसे सर, इनका कैपिटल रेशियो क्या बनेगा, 6:4:2, इसे काट दो तो कितना बना, 3:1, तो 3:1 में आप बांट दीजिए प्रॉफिट को जी, प्रॉफिट कितना है 80,000, तो 80,000 को आप बांट दीजिए 3:2:1 में, तो 80,000 यह आएगा 40, यहां आएगा, एक सेकंड, 26667 कर लो उसे, यहां आएगा 13333। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम ये करना है कि जो आपने देना था नहीं दिया, और ये डेबिट होता है भाई क्योंकि प्रॉफिट हम वापस लेते हैं। अब जो देना था वो सही काम करो, क्रेडिट क्या करना है, सबसे पहले आईओसी देना है। पर आईओसी देना कैसे है भाई, आईओसी आपको देना है कितना, 5% पर एनम, तो 6×5 = 30 यानी कि 3,000, 4×5 = 2,000 और 5×2 = 1,000। और क्या देना है भाई, बी को यहाँ पे सैलरी देनी है कितनी, 1,500 पर मंथ, बट सी वॉज एंटाइल्ड टू कमीशन 5% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी। तो भाई पहले कमीशन दे दो यहाँ पे, ठीक है, और कमीशन देना किसको है भाई, कमीशन देना है अपने सी को, तो पहले सी को कमीशन दे दो आप, क्योंकि उसको कमीशन उस वैल्यू पे देना है जिसमें से प्रॉफिट में से आईओसी माइनस हो बट सैलरी माइनस ना हो भाई। ठीक, तो ये कितना हो गया, 3, 2, 5 और 1 6, तो आप 80,000 में से कितना माइनस कर लो, 6,000 माइनस कर दो, तो जो कि आएगा आपका 74,000, और 74,000 का भाई कितना ले रहा है यहाँ पे, 5% ले रहा है, तो 74,000 का 5% होता है 3,700। और बी को सैलरी दे दो भाई, अब बी की सैलरी है करीबन कितनी, 1,500 रुपये पर मंथ है भाई, तो मल्टीप्लाई कर लो 12 से, 1500 मल्टीप्लाई 12, ये हो रही है 18,000। ठीक, अब एक काम और करना है, जब भी आप रॉन्ग रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो ये सब चीजें देने के बाद आपको रिवैल्यूएशन बनाना चाहिए। उससे क्या होता है, आपको सही प्रॉफिट या सही लॉस की
इंफॉर्मेशन मिलती है और उसको हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है करेक्ट रेशियो। मतलब पहले बात ये है कि पहला काम रॉन्ग रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। फिर दूसरा काम होता है जो नहीं दिया है वो दे दो। तीसरा काम होता है कि करेक्ट प्रॉफिट को करेक्ट रेशियो में, और करेक्ट रेशियो है क्या भाई, जो तुम्हारा ऊपर था 2:1। और करेक्ट प्रॉफिट क्या आएगा, कुछ नहीं करना है भाई, आईओसी सबका प्लस कर लो, 3 2 5 1 6, यहाँ आईओसी आ गया, यहाँ सैलरी आ गया, यहाँ कमीशन आ गया, यहाँ प्रॉफिट आ गया, और माइनस कर लो, जो बचेगा वो ये वाली अमाउंट। और अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप इसको और इन सबको प्लस करके जो 80,000 है उससे माइनस कर लेना, तो आपका जो प्रॉफिट आएगा वो भी करेक्ट प्रॉफिट ही होगा। बट मैंने एक इजी तरीका बताया कि आप ऐसा कर सकते हो जिससे आपको सही प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो ये वैल्यू है आपकी 6,000 प्लस 18,000 प्लस 3700, तो वो आ रहा है आपका 27700, माइनस कर लो 80,000, तो वैल्यू आ रही है आपकी बची 52300। तो भाई 52300 को आप बांट दो किसमें, 2:1 में। तो यहां आएगा आपका 20920, यहां आएगा 10460। अब करना कुछ नहीं है भाई, क्या तो टोटल करो और डेबिट की वैल्यू से माइनस कर दो, तो ये बन जाएगा आपका टोटल क्रेडिट। ये हो जाएगा आपका 23920, इसको ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 20920 प्लस 18,000 प्लस 2,000, तो ये होगा आपका वैल्यू 40920। यहाँ प्लस कर लो 1000 प्लस 3700 प्लस 10460, तो यहाँ वैल्यू बन रही है 15160। अब भाई आपको देखना है, दोनों में कंपेयर करना है, बड़ा कौन है यहाँ पे, डेबिट बड़ा है क्रेडिट बड़ा है। तो भाई अगर आप इधर देखते हो तो यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है वो डेबिट की बड़ी है, यहाँ अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपकी क्रेडिट की वैल्यू बड़ी है, यहाँ आप देखते हो तो आपकी वैल्यू यहाँ पे किसकी बड़ी है, क्रेडिट की वैल्यू बड़ी है। तो आप नेट इफेक्ट निकाल लो उस हिसाब से। तो 40,000 से अगर मैं माइनस करता हूँ 23920, तो मेरा आता है 16080, और अगर मैं माइनस करता हूँ 40920 माइनस 26667, तो मेरा आ रहा है 14253। यहाँ पे अगर माइनस करते हैं 15160 को, 1 1 2 3 4, तो मेरी आ रही वैल्यू 1827। तो यहाँ पे पहली बात तो फिक्स कैपिटल अकाउंट तो करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट होगी, और एंट्री क्या होगी भाई, डेबिट कौन है यहाँ पे, डेबिट है ए, तो ए डेबिट, ठीक, टू बी, क्योंकि बी क्रेडिट करेंगे, यहाँ पे बी का साइन है, और सी भी क्रेडिट होगा, तो बी को कितना मिलेगा, बी को मिलेगा 14253, सी को मिलेगा 1827, और ए देगा टोटल 16080 इन दोनों को। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी कि कैसे रॉन्ग प्रॉफिट रॉन्ग रेशियो में विद ऑमिशन के साथ क्वेश्चन कैसे होता है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्वेश्चन कैसे होता है, आईओडी क्वेश्चन कैसे होता है। तो मेनली क्वेश्चन जो होते हैं आपके एग्जाम में इस तरीके को देखने को मिलते हैं फर्स्ट चैप्टर में से। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छी बिल्कुल भी थोड़ी सी भी लगी है तो प्लीज फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपने ये बुक नहीं ली है तो जाओ
लिंक मिल जाएगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके परचेस कर लो, क्योंकि आने वाले जो वीडियोस हैं मैं इससे ही कराऊंगा नोट से, तो आपका रिवीजन भी साथ साथ में चलता रहेगा। तो कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आए इस समय, ट्राई करेंगे और अच्छा करने की, मेन क्वेश्चंस को निकालने की, जो क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।